ने ताजमहल बनाया है बेगम की याद में। हाय 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 हाय। जब दुनिया में इल्म फजल के बम फूट रहे थे तो हमारे मुल्क अखंड भारत का एक बादशाह जो है ना, अपने महबूबा की याद में देश का करोड़ों अरबों रुपया लगा करके उसकी मोहब्बत का ताजमहल बना रहा था। काश इन बादशाहों ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती। दिल्ली पहुंचे तो लाल किला देखिए, मस्जिद देख ली, जामा मस्जिद। आगरा में लाल किला देख लीजिए, ताजमहल उस साइड में, लाल किला इस साइड में। फतेहपुर सीकरी जाइए तो किला देखिए साहब, क्या बात है, अकबर बादशाह किला। इन्होंने दीन का काम नहीं किया, कोई दारुल, कोई बढ़िया स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। काश इन्होंने ऐसा कुछ किया होता। लेकिन तकवा परहेजगारी की मैं एक मिसाल देने जा रहा हूं। शाहजहां बादशाह जब दिल्ली की जामा मस्जिद बना चुका तो बनाने के बाद फिर ये किला बनाया गया था, लाल किला दिल्ली वाला, दीवाने खास और दीवाने आम। फिर उसने तख्ते ताऊस बनवाया जी, 17 करोड़ रुपए का तख्ते ताऊस उस जमाने में 450 साल पहले बना था। जोड़ लीजिए आप, हमारा मैथ थोड़ा कमजोर है। जी जी हाँ। उसने दुनिया के बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए और बुलाने के बाद कहा ऐसा बनना चाहिए तख्ते ताऊस। जब मैं तख्त पर, जैसे भी मैं बैठा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर कुर्सी पे बैठा और ये कुर्सी पे बैठने के बाद ये मेरी टोपी है कि जब मैं तख्त पर कुर्सी पे बैठूं तो मेरे सर पर जो ताज है, कभी गिना है आपने जामा मस्जिद की सीढ़ियां कितनी हैं? अब जाइए तो गिन लीजिएगा। उसने कहा इंजीनियरों से कि जब तख्ते ताऊस पर मैं बैठूं अपने कुर्सी पर और सर पर ताज रखूं तो मेरे सर के ताज का ऊपरी कोना जामा मस्जिद के ऊपर वाली सीढ़ी जहां नमाजियों की जूतियां खोली जाती हैं उससे ऊंचा ये ताज नहीं होना चाहिए। यहां चंद रुपए आए ना बेटा, ऐसे चलेंगे गली में। इस गली का क्या नाम है? हाँ, मस्जिद रोड। जब कुछ बढ़िया मकान का बना लेता है ना बेटा, गाड़ी वाड़ी ले आता है तो चैन लाएगा ऐसा खुला खोल गया। जो कुर्बानी वाले बकरे नहीं चलते हैं जब, जो ज्यादा मोटे तकड़े हो जाते हैं ना, ताकि देखे महल्ले वाले तोंदिया गया कम बखत, फटा जा रहा, गुब्बारा की तरह पूरा पजामा फूल जाता है बेटे। ये दिल्ली के शहंशाह नहीं है, अखंड भारत के बादशाह हैं। मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, श्यामा, अफगानिस्तान, इस पूरे मजमूए को अखंड भारत कहा जाता है। और ये अखंड भारत भी मुसलमानों की देन है, मुसलमानों की। जी जी, वरना लोग रजवाड़े ऐसे मरते थे ना, कटते थे, इतना राजा यहाँ, इसका राजा बड़ा यहाँ, जोधपुर का राजा अलग, बीकानेर का अलग, जयपुर का अलग, चित्तौड़ का अलग, उदयपुर का अलग, लोग मरते थे, रोज काटते थे, वो उस पर चढ़ाई करता। तो इस भारत को अखंड भारत का खूबसूरत नाम देने वाला मुसलमान का नाम है। एहसान भूल गए, नमक हराम। चिल्लाते हैं आकर के लाल किला के दीवार, भाइयों बहना, ये तुम्हारे बाप का बनाया हुआ है, मुसलमानों के बादशाहों का बनाया हुआ है दिल्ली का लाल किला। चिल्लाते हो, यहां चीखते हो आप। तो बादशाह ने कहा कि जब मैं तख्त पर बैठूं अपनी कुर्सी पे ना, और ताज मेरे सर पे हो, तो मेरा ताज का ऊपरी नोक नमाजियों की जूतियों से ऊपर नहीं होना चाहिए। बन गया तो लोग दुकान खोलते तो उद्घाटन नहीं करते हैं। हाँ,
तो रिबिन बांधेंगे उसके दरवाजे में, फिर कैंची लेके आएंगे, फिर नेता फेता को बुलाएंगे, उस थाली में कैंची तशरीफ रखती है हजरत में, उसमें फूल वूल लेके आते हैं, रिबन बांध देता है उसमें दरवाजा में। हाँ, अब 4 5 10 15 आएंगे, कोई फोटोग्राफर भी रहेगा, तो वो आएंगे कैंची काटेंगे ऐसे करते नहीं करते, देखा है। अबे पगलो, कभी ऐसी नौबत आए ना, तो अगर तेरी माँ है ना जिंदा, तेरी माँ, उस माँ का कदम रखवा ले, उस दुकान में बड़ी बरकतें देगा अल्लाह। तेरा बाप जिंदा है। सोचा, ओ दुनिया भर की औलादो, तुम्हारी जन्नत काबा की साये में नहीं है। अल्लाह ने जन्नत को खींचकर माँ के कदम के नीचे रख दिया है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, मुखबिर सादिक पैगंबर फरमाते हैं जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। माँ बेचारी बुढ़िया रोती रोती मरी जा रही है, बेटा हाल तक नहीं पूछता, और पीर साहब आ गए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी कमबख्त की ऐसी तैसी, पीर ज्यादा रुतबा रखता, तेरी बूढ़ी माँ ज्यादा रुतबा रखती है। कदम चूम उस माँ के जिसकी कदमों को चूमने की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत की बहारें अता फरमाता है। बादशाह सलामत ने कहा ऊंचा नहीं होना चाहिए, बन गया। जब उसकी ओपनिंग का वक्त आया तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से वज़राए ममलकत तलब किए गए। आज शुभारंभ है। आए तख्ते ताउस पर ताज पहनकर कुर्सी पे बादशाह बैठा, फौरन रुक गया, उठ के खड़ा हुआ, कहा पानी लेके आओ। पानी लाया गया, उसी कुर्सी के नीचे बैठ करके उसने वजू करना शुरू किया। सारा पानी बहता हुआ नीचे जा रहा था। सारे इंजीनियर चिल्ला उठे, अरे बादशाह सलामत, हमारी मेहनतों पे पानी फिर देगा। चुप। वजू किया, मुसल्ला मंगाया, उसी पे मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी। कहा लोगों, तुम ये सोच रहे होगे कि बादशाह ने ये पानी इस पर क्यों बहाया, तख्ते ताउस पर, ये बड़ी नादानी और हिमाकत की बात है। तो सुनो वजह क्या है। जब मैं कुर्सी पे बैठा तो शैतान मेरे करीब आया, उसने कहा बादशाह कितना बड़ा बादशाह तू है, अखंड भारत का ताजदार, इतनी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से वज़राए ममलकत आए, 17 करोड़ के तख्ते ताउस पर कुर्सी पे बैठकर हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ ताज तेरे सर पर है। अब तो तुझे चाहिए कि तू नारा लगा दे, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोगों, जब मेरे दिल में ख्याल उसने डाला तो मैंने कहा अब ऐसा नहीं हो सकता है। नमरूद ने ऐसी कुर्सी पे बैठ के अना रब्बुकुमुल आला कहा था ना, मैं अना रब्बुकुमुल आला नहीं, इसी तख्त पर सुबहाना रब्बियल आला की सौगात बुलंद करूंगा। बकिया फिर कभी, यार जिंदा सोहबत बाकी। बुजुर्गों का अदब कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, उलमा का वकार महफूज रखें, इमामों की कदर करें। आखिरी बात सुन लें, इमामों की कदर करें, मुअज्जिनों की कदर करें, समझ रहे हैं।